जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी आईजीआई कॉलेज का जो एमपेड का जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का, वो कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप सब लोग जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं उसका जो एग्ज़ाम होता है आईजीआई कॉलेज का, वो अपने आप में बहुत ही तगड़ा पेपर होता है। इसको आप हल्के में ना लें और अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशन करें। तो मैं बात करता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हर यूनिवर्सिटियों में सेम रहते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम और भी कुछ स्टेट यूनिवर्सिटियाँ बची हुई हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा यूट्यूब पर। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो इसका लेवल का जो पेपर है बहुत ही अच्छा होता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कॉमन रहते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में वो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। तो यहाँ पर हमारे सामने कई सारे टॉपिक हैं, देखता हूँ वन बाई वन करके डिस्कस करता हूँ। तो मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी यूनिवर्सिटियों के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, उसमें ये कॉमन रहता है। फिर उसका लेवल रहता है कि कितना डेप्थ में जाने वाला है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स, ये टॉपिक जो है आपका न्यू इंक्लूड हुआ है। अभी कुछ समय, एक दो साल पहले इंक्लूड हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, और इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3, मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस। ये भी एक टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड है आज के टाइम में फिजिकल एजुकेशन में। फिटनेस एंड वेलनेस, सारे लोग जो फिटनेस की तरफ भाग रहे हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना कि इसके अंदर जाओगे तो बहुत ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फोर्थ है कैरियर, जो होता है एवेन्यू, नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड एंड होनर्स, मतलब आप स्पोर्ट्स की फील्ड में कौन कौन से टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सम्मानित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से टूर्नामेंट हुए, कौन जीता कौन हारा, इससे रिलेटेड आपको एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे। मीनिंग, डेफिनेशन, नीड, इम्पोर्टेंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज इन फिजिकल एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक स्ट्रीम भी है, सब्जेक्ट भी है, टॉपिक भी है। क्योंकि हमारे फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक को पढ़ते हैं, अदर इनकी स्ट्रीम वालों से बात करोगे तो एनाटॉमी पूरी स्टडी होती है, फिजियोलॉजी में ये खुद अपने आप में एक डिपार्टमेंट भी होते हैं और सिलेबस भी है, टॉपिक भी है, सब कुछ है। 6 पर हम बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन दी फॉलोइंग सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर कई सारे सिस्टम हैं और आपने नाम सुना होगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन दी एबव सिस्टम। इन सिस्टम के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। फिफ्थ और सिक्स जो टॉपिक है ये ब्रॉड चैप्टर है, ब्रॉड टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, इनको आपको ढंग से पढ़ना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ टीचिंग, कोचिंग, ऑफिसटिंग, कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आपका कैरियर फिजिकल एजुकेशन में क्या है आपको पता होना चाहिए। आप बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं, तो आपको उसका कैरियर पता होना चाहिए। ऑफिसटिंग क्या होती है, कैसे जजिंग करते हैं, कोचिंग क्या होती है, कैसे हम ट्रेनिंग देते हैं, मीनिंग क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ टीचिंग, कोचिंग, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इसका बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के अंदर। एक टॉपिक हम बात करते हैं फंडामेंटल स्किल आर रूल्स, रेगुलेशन, वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब ये भी एक अपने आप में टॉपिक तो बड़ा है, बट यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
इसी के अंदर जितने भी गेम्स हैं उनके रूल पूछ लेगा, इक्विपमेंट्स का वेट पूछ लेगा, मेजरमेंट पूछ लेगा, ओरिजिन पूछ लेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ये टर्मिनोलॉजी किसके संबंधित है, ये सब इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पर है 9, यहाँ पर है ग्राउंड्स प्रिपरेशन एंड मार्किंग ऑफ स्टैंडर्ड प्ले एरिया एंड कोड इन स्पोर्ट्स। आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो कौन सा है। आपका जो 9 नंबर का जो टॉपिक है, इसमें आपका जो ट्रैक होता है, ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रैकर कैसे निकालते हैं और कौन सा ट्रैक जो है कौन से खिलाड़ी के लिए यूजेबल होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे। फेडरेशन से रिलेटेड इसमें जो इंक्लूड कर देते हैं, कर्व क्या होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक क्या होता है, हीट क्या होती है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें से उठा लेता है। 10th टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन का ही है मगर उसको वहां पर उन्होंने अलग रख रखा है। हेल्थ मीनिंग डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कंपोनेंट, हेल्थ क्या है, ये सब इसी के अंदर आ जाएगा। वैसे इसको हम जो है हेल्थ एजुकेशन में पढ़ लेते हैं, अभी आगे आएगा चैप्टर। हेल्थ एजुकेशन मीनिंग क्या है, स्कोप पे क्या है, एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मेथड क्या है, मीडिया यूज, हेल्थ एजुकेशन, हाइजीन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सोर्स, फंक्शन, रिक्वायरमेंट, बैलेंस डाइट। हेल्थ एजुकेशन एक अपने आप में डिपार्टमेंट भी है, सब्जेक्ट भी है, टॉपिक भी है। अब आपको पता है कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर न्यूट्रिशन आते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, विटामिन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। एम्स क्या होते हैं, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मीनिंग्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। 12th चैप्टर की मैं बात करूं, डेफिनेशन कॉज इंक्लूडिंग द मोड ऑफ स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, घेंगा रोग कहाँ से होता है, गोटर कहाँ से होता है, मलेरिया, पीलिया, डेंगू, जितनी भी बीमारी है, एड्स, टीबी कैसे होती है, कौन करता है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है, ये सब इसके अंदर रहेगा। तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। वैसे मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है, और भी वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट 13 चैप्टर, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड, यहाँ पे लगा वो डॉक्टर ABCH, फर्स्ट एड और CPR। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन फिक्स हैं, 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये एक अपने आप में स्पोर्ट ट्रेनिंग का भी पार्ट का हिस्सा है, बायोमैकेनिक्स के पार्ट का, क्योंकि उसके अंदर एक लेके चलता है। अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो आपको फर्स्ट एड CPR पता होना चाहिए, जो इंजरी का रिलेटेड का जो हिस्सा होता है। और इसको हम अलग डालें तो हम इसको स्पोर्ट मेडिसिन में भी डाल सकते हैं। तो अलग अलग सिलेबस में अलग यूनिवर्सिटियां उसको कहीं ना कहीं अलग दिखा देती हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्सनैलिटी से। ये कौन सी पर्सनैलिटी किसने दी, कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, और प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव, ये सब प्राइमेसी, ये सारी चीजें वो इसके अंदर आ जाएंगी। डेफिनेशन क्या होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, इंपोर्टेंस क्या होता है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। 15 वेरी इंपोर्टेंट, 15 वाला जो चैप्टर है, 15वें चैप्टर की मैं बात करूं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, बच्चा जो किस तरीके से लर्निंग को सीखता है, कौन कौन से फेज होते हैं, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं, जेनेटिक है, नॉन जेनेटिक है, कैसे होता है, कंसेप्ट क्या है, किस तरीके डेवलपमेंट होता है, स्टेज कौन सी, सब इसके अंदर वो ढाल रखते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने बीपीएड अच्छी तरीके से कर रखी है तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से बीपीएड कर रखी है तो। नेक्स्ट है 16 इंपोर्टेंस, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। भाई स्पोर्ट ट्रेनिंग का जो है उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, डेफिनेशन क्या है। खेल के क्षेत्र में अगर स्पोर्ट ट्रेनिंग अगर आपको आ गई अच्छी तरीके से, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग की नॉलेज है, आपको अपने गेम की नॉलेज है, किस तरीके से कराते हैं, स्किल को कैसे बिल्डअप करते हैं, कराते हैं, टेक्निक क्या होती है, फेज क्या होते हैं, तो मैं समझता हूँ आप जो है अपना एक रोजगार ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट 17 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड। भाई हेल्थ जो कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं, इन जैसे कि स्ट्रेंथ का नाम सुना हुआ है, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, इनको कैसे बिल्डअप करते हैं, कौन से मेथड होते हैं, क्या होता है इनका उद्देश्य, डेफिनेशन क्या होती है, इंपोर्टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं,
ये सब जो है आपको पढ़ना होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्टेंस, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल। ये तो हो गया हमारा स्पोर्ट ट्रेनिंग। 17 कंपोनेंट्स ये भी हो गया। 18 ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, नेशनल गेम्स, आईओ आईओसी, वाडा, नाडा, ये सब जो है आप इसमें पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, उससे पहले ओलंपिक गेम्स हुए, उससे पहले जो भी गेम्स हुए, फीफा, ये जितने भी गेम होते हैं, कौन खिलाड़ी कौन सा मेडल जीता, पोजीशन क्या रही, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, किस तरीके से जो आप पढ़ाते हैं क्या है, ये सारी चीजें ये सब इसके अंदर आ जाएंगी। यही टॉपिक बीपीएड में, इसमें बहुत सारे टॉपिक बीपीएड में मिलते हैं, इजी लेवल में मिलते हैं, एमपेड के लिए लेवल बढ़ जाता है। अब 20 जो है आपका टॉपिक जो है 20 नंबर का, इसमें जो है आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मिलते हैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो जनरल नॉलेज तो बेसिक है, सब लोग बचपन से पढ़ते हैं। जनरल नॉलेज में आपके स्पोर्ट्स इवेंट आ जाएंगे, कौन से इवेंट्स कहाँ हो रहा है, स्पोर्ट पर्सनैलिटी आ जाएंगी, पर्सन आ जाएंगे, अवार्ड आ जाएंगे, कौन जीत रहा है, किसको कितना प्राइज मिला है, ट्रॉफी क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, एडमिशन क्या होते हैं, फेडरेशन क्या होती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फुल फॉर्म क्या होती है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ये सब जो है आपका जो अभी टॉपिक आया था गेम्स वाला, डायमेंशन वाला, सब उसी का पार्ट है। मगर यहाँ पर जो जनरल नॉलेज की तरह आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपके एंट्रेंस एग्जाम में, बीपीएड और एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। और बीएससी फिजिकल एजुकेशन में तो इनका रोल है क्योंकि पूरा इसमें रहता है, लेवल बढ़ जाता है। भाई मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका लेवल अपने आप में मास्टर जैसा रहेगा, बीपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीपीएड जैसा रहेगा। तो लेवल पे सारी चीजें डिपेंड करती है। और इसका पेपर, प्रीवियस पेपर आप देख सकते हैं, मैंने सॉल्व करा के डाले भी है, बहुत ही अच्छी लेवल का पेपर आता है आपके, देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो मैं जो है शाम को एक बैच ले रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपके जितने भी 10 ईयर के प्रीवियस पेपर, और सिर्फ जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस मोड पर सारी चीज़ें होंगी एकदम विद टॉपिक। एक एक टॉपिक को पकड़ के सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी तरीके से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे जल्दी से जल्दी एक खिलाड़ी अपने जो मेथड है उसको यूज करे और रिवाइज करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।